तो बात दिल्ली की ही करते हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए आतंकियों के निशाने पर कई बड़े नेता हैं। ये खुफिया इनपुट्स मिले हैं, पुलिस के हाथ ये बड़े खुफिया इनपुट्स लगे हैं, जिसको लेकर अब सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। अब रैलियों का दौर शुरू होगा और रैलियों में नेताओं पर किसी तरह का कोई हमला हो सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह कि ये खुफिया इनपुट्स मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। रैली में जब एंट्री ली जाएगी तो हर एक शख्स की कड़ाई से निगरानी की जाएगी, प्रॉपर चेकिंग होगी और तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर कई बड़े नेता हैं। चुनाव में दहशत फैलाने की साजिश रची जा रही है, लेकिन ये साजिश आखिर किसकी है, इसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा को लेकर तमाम जो एहतियातन कदम है वो उठाए जा रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर कई बड़े नेता। और उधर दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को दिल्ली की सीएम आतिशी, कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा और सोमनाथ भारती समेत 56 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। अब तक 85 नॉमिनेशन फाइल किए जा चुके हैं और आज बीजेपी के कई बड़े नेता नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए, दिल्ली में राजनीति के दिग्गज हुंकार भरने लगे हैं। राजनीतिक दल न केवल सत्ता में आने की जुगत भिड़ा रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को निपटाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी ने आरोपों की झड़ी लगाकर आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, तो आप भी लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। दिल्ली किसकी मलकियत होगी, इसका पता तो 8 फरवरी को चलेगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली पर दावा जताने के लिए सभी सियासतदान पैंतरा अपना रहे हैं। दिल्ली का रण जीतने के लिए मंगलवार को कुल 56 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें सीएम आतिशी भी शामिल हैं। तो वहीं आज बीजेपी के कई बड़े चेहरे नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, जिसमें नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा, कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी, बिजवासन सीट से कैलाश गहलोत, जंगपुरा से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मनीष सिसोदिया का नाम शामिल है। मैं आज सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। आपका आशीर्वाद ही मेरी सच्ची ताकत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को नॉमिनेशन फाइल करने वालों में कालकाजी से मुख्यमंत्री आतिशी और उनके प्रतिद्वंदी अलका लांबा, मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती का नाम शामिल है। नामांकन प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू हुई थी, जिसमें मंगलवार को 56 प्रत्याशियों ने नामांकन फाइल किया, जिसके बाद अब यह संख्या बढ़कर 85 हो गई है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। आम आदमी पार्टी ने 2015 के चुनाव में 67 और 2020 के चुनाव में 62 सीटों के साथ जीत हासिल की और राजधानी में हैट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा है। चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली के चुनाव में इस बार कुल 1.55 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,49,645 और महिला वोटर्स की संख्या 71,73,952 है। दिल्ली के रण को जीतने के लिए सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं, लेकिन इसमें जीत किसकी होती है, जनता किसके वादे पर मोहर लगाती है, ये सारी पिक्चर 8 फरवरी को साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आप बात करते हैं ठंड के टॉर्चर की, क्योंकि कोहरा बहुत डेंजर है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। उत्तर भारत कोहरे की चादर लपेटा हुआ है और ये कोहरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सुबह सवेरे जब लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों को जरा देखिए कि किस तरीके से कोहरे की मार पूरा उत्तर भारत झेल रहा है। कोहरे की चादर लपेटा हुआ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली नजर आए। इसके अलावा कई इलाकों में भी कोहरे की धुंध देखी गई और घनी चादर कोहरे की देखी गई। ये इंडिया गेट की तस्वीरें आपके सामने हैं। इंडिया गेट की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इंडिया गेट भी आपको नजर नहीं आएगा। ये हाईवे की तस्वीरें जरा देखिए। और अब ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुमित, आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें हैं। कर्तव्य पथ राजधानी दिल्ली जो पूरी तरह से कोहरे की चादर ओढ़े हुए है। धौला कुआं जहां रफ्तार बेहद धीमी इस वक्त नजर आ रही है।
पूरी राजधानी के अंदर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लगभग शून्य की ओर पहुंच चुकी है। मेट्रो ट्रेन से लेकर आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त दिख रहा है। खासतौर पर जो असर है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर पड़ा है। लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। रफ्तार बेहद धीमी कोहरे की वजह से हो चुकी है। वहीं कई ट्रेन इस वक्त लेट चल रही हैं और साथ ही जो फ्लाइट्स हैं उन्हें भी टेक ऑफ में दिक्कत आ रही है और इसी के चलते कई फ्लाइट्स को भी कैंसिल यहां पर करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कोहरे की मार खासतौर पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है, जहां पर जो पारा है वो बेहद कम इस वक्त दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर विजिबिलिटी लगभग 0 पर पहुंच चुकी है। नोएडा से लेकर गुरुग्राम तक, इसके अलावा राजधानी दिल्ली का क्षेत्र गाजियाबाद तक, हर जगह तकरीबन एक ही स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। और साथ ही जो लोग सुबह अपने दफ्तरों के लिए निकले हैं उन्हें कोहरे का जो सामना आज सड़कों पर करना पड़ा। ज्यादातर गाड़ियां रेंगते हुए इस वक्त दिख रही हैं। रफ्तार बेहद धीमी इस वक्त हो चुकी है। बिल्कुल रफ्तार धीमी पड़ गई है, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। घनघोर कोहरे की चादर की वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं। बारिश की संभावना जताई जा रही है। आईटीओ दिल्ली की तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग गाड़ियों की लाइट्स जलाकर धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रही हैं। जब दफ्तर के लिए सुबह लोग अपने घर से निकले तो विजिबिलिटी बेहद कम थी। लोगों को अपने दफ्तर तक जाने के लिए बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आगे क्या है कुछ नजर नहीं आ रहा था। और फिलहाल ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या जंक्शन की तस्वीर जरा देखिए कि ट्रेनें भी इस वजह से लेट हो रही हैं। धुंध ही धुंध नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ फ्लाइट्स भी डिले हो रही हैं क्योंकि कोहरे की घनी चादर और उसकी वजह से सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए फ्लाइट्स डिले हो रही हैं। और तीसरी तस्वीर भी आपके सामने इंडिया गेट दिल्ली की, जहां इंडिया गेट कहां है यही कोहरे की वजह से नजर नहीं आ रहा है। पूरा उत्तर भारत जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। कोमल सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रही है। कोमल, क्या सिचुएशंस हैं, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुंध नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली जो है पूरी तरह से सफेद धुंध की चादर से लिपटी हुई नजर आ रही है। अब चूंकि देखिए ऑफिस का समय हो गया, अगर तड़के सुबह की तस्वीर दिखा रहे थे उस समय भी देखिए सफेद धुंध की चादर नजर आ रही थी। लेकिन अभी भी 2 घंटे बाद की भी अगर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक तस्वीर 7 बजे दिखाई थी, दूसरी तस्वीर आपको 9 बजे की दिखा रहे हैं, लेकिन अब भी जो तस्वीर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही सेम है। सफेद धुंध की चादर साफ तौर पर आपको नजर आ रही होगी। विजिबिलिटी की बात करें, विजिबिलिटी पूरी तरह से 0 है। थोड़ी सी आगे जाएंगे आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। यहाँ पे जो गाड़ियां लगी हैं, जो गाड़ियों की रफ्तार है वो कम हो गई है। सामने कौन खड़ा है ये भी नजर नहीं आएगा। तो इस तरह की तस्वीर जो है वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। बीते मंगलवार की बात करें तो जिस तरह से धूप खिली थी तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा था कि अब सर्दी से राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कहा है कि आज जो है, आज और कल यानी 15 और 16 जनवरी को बारिश हो सकती है। तो ऐसे में सर्दी का सितम एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये जो कोहरा है इसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त भी नजर आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ही आगे जाएंगे आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। यहाँ तक यानी और टॉर्चर अभी ठंड का देखने को मिल सकता है राजधानी दिल्ली में, और बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया कोमल हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। और